शाम का वक्त था। उमरो अय्यार सरदार अमीर हमजा से मिलने के बाद निकलने की गरज से लश्कर से जरा दौर अदा गया था। ये एक वीरान जगह थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। उमरो अपनी मस्ती में गुम आगे बढ़ रहा था कि इसने तेज हल्की की आवाज सुनाई दी तो इसके बढ़ते हुए कदम रुक गए और उसने आवाज की समत देखा। आवाज की समत देखकर उमरो के होश उड़ गए। उमरो ने देखा कि पहाड़ जैसी बिजली रखने वाले दो देव हंस रहे थे। उन दो आहे के सर सुनहरी थे और सरवर पर बड़े बड़े मुड़े हुए दो सींग थे। उनके कान तो बहुत ही बड़े थे, जबकि इसकी मूंछ भी बहुत घनी थी। उनमें से एक देव का जिस्म गुलाबी था और दूसरे देव का सुनहरी था। दोनों दो आहे ने पाँव में कड़े भी पहने हुए थे। आदमजाद, कौन हो तुम? अचानक उन दो आहे की नजर उमरो पर पड़ी तो एक देव ने झक कर इससे पूछा, What is your name? मेरा नाम ख्वाजा उमरो अय्यार है, और तुम्हारा नाम? उन्होंने कहा, हम देव हैं। एक ने कहा, मेरा नाम गुलाबी देव है और उसका नाम सुनहरी देव है। हमारे ये बड़े बड़े दांत देख रहे हो, ये इस बात की निशानी है कि हम आदमखोर हैं। चुनांचे इस वक्त हमारा पेट भरा हुआ है और हम हद से ज्यादा खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। जाओ, क्या याद करोगे कि कैसे अच्छे दो आहे से पाला पड़ा था? गुलाबी देव ने कहा, बड़ी मेहरबानी जनाब, आप वाकई बहुत अच्छे देव हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। उमरो ने मस्कीन सूरत बनाते हुए कहा, जाओ अब फौरन भाग जाओ, कहीं हमें भूख ही ना लग जाए। इस मर्तबा सुनहरी देव ने कहा, अब इतनी भी क्या जल्दी है जनाब, मिल ही गए हैं तो चंद बातें ही कर लेते हैं। उमरो अय्यार ने कहा, तो तुम बहुत बहादुर इंसान हो, हमें देखकर जरा भी नहीं डरे, उल्टा हमसे गुफ्तगू करना चाहते हो। गुलाबी देव ने कहा, तुम दोनों की शक्लें आपस में मिलती हैं, क्या तुम दोनों भाई हो? उमरो अय्यार ने पूछा। हाँ, हम भाई हैं, सुनहरी देव ने उमरो अय्यार की बात का जवाब देते हुए कहा। अब ये बताओ कि तुम दोनों इतने खुश क्यों हो और हम इंसानों की दुनिया में क्या कर रहे हो? उमरो अय्यार ने उनसे खुशी की वजह पूछी। उन्होंने उमरो अय्यार को गौर से देखा और जोर जोर से हंसने लगे। गुलाबी भाई, उस सुनहरी देव ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? सुनहरी देव ने पूछा। ये आदमजाद कुछ ज्यादा ही फैल नहीं रहा? गुलाबी देव ने कहा, हाँ भाई, मैं इस आदमजाद को समझ नहीं पा रहा, ये क्या चीज है? सुनहरी देव ने कहा, मेरा ख्याल है कि भूख हो या ना हो, हम इसे हड़प कर ही जाएं। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता था। उमरो अय्यार ने घबराए हुए लहजे में कहा कि दोनों देव इसके इस अंदाज पर हंस पड़े। आदमजाद और दयान में दोस्ती यानी चिड़िया और बाज में दोस्ती। वाह वाह आदमजाद, क्या बात कह दी है तुमने। दिल चाहता है कि तुम्हारा मुंह चूम लो, मगर तुम्हारा मुंह है कहाँ? सुनहरी देव ने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा भाई, दोस्ती नहीं करनी तो ना करो, नाराज क्यों होते हो? उमरो अय्यार ने कहा। गुलाबी भाई, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। सुनहरी देव ने कहा, हाँ चलो, आदमजाद जाए जहन्नम में, हमें इससे किया। गुलाबी देव ने कहा, हमसे बच जाने की खुशी में तुम घर जाकर खुशी मनाओ। सुनहरी देव ने उमरो अय्यार से कहा। फिर वो एकदम ऊपर उठे और शुमाल की समत में उड़ने लगे। उमरो के देखते ही देखते वो दोनों गायब हो गए। अजीब देव थे, उमरो अय्यार ने कहा। फिर वो वापस अपने खेमे में आ गया। उमरो अय्यार अपने खेमे में बैठा अपने खजानों का हिसाब कर रहा था कि इसका दरबान अंदर दाखिल हुआ। आका, सरदार का खादिम आपके लिए पैगाम लाया है, दरबान ने कहा। भेज दो इसे, उमरो ने दरबान से कहा। तो वो वापस चला गया और खादिम अंदर आ गया। ख्वाजा उमरो अय्यार, आपको सरदार अमीर हमजा बुला रहे हैं, खादिम ने कहा। अच्छा तो चलो मैं आता हूँ, उमरो अय्यार ने खादिम से कहा। तो वो चला गया। उमरो अय्यार ने लिबास तब्दील किया और सरदार अमीर हमजा के खेमे में पहुंच गया। इसने सरदार अमीर हमजा को सलाम किया और फिर खेमे का जायजा लेने लगा। खेमे में सरदार अमीर हमजा के अलावा एक और शख्स भी बैठा हुआ था। उमरो अय्यार इसको गौर से देखते हुए, सरदार आपने मुझे याद किया है? उमरो अय्यार ने सरदार अमीर हमजा से कहा। हाँ, उनसे मिलो, ये शहनशाह अफजल के शाही एलची हैं। सरदार अमीर हमजा ने इस शख्स का तारुफ कराते हुए कहा। तो इस शख्स ने सर के इशारे से उमरो अय्यार को सलाम किया। शहनशाह अफजल सरदार अमीर हमजा के करीबी दोस्तों में से था। हमजा की बहुत इज्जत करता था। शहनशाह अफजल ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें तुमसे कोई खास काम है।
सरदार अमीर हमजा ने उमरों से मुखातिब होते हुए कहा। आपका हुक्म सर। आंखों पर सरदार उमरों ने निहायत अदब से कहा। नेक शगुन के तौर पर यह हार लो, बाकी इनाम वापस आकर लेना। उमरों ने हार फौरन झपट लिया। सरदार, जब आपका ये न्याक शागुन मेरे पास होता है तो मेरा हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। देखा तुमने, जब तक ये न्याक शागुन मेरे पास है कोई देव या जदू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। शाही एलची का घोड़ा लश्कर के अस्तबल में बंधा हुआ था। इसने घोड़ा खोला जबकि उमरों ने भी अपना घोड़ा बिजली खोला और वो मुख आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। चुनांचे वो आर्यन की सरहदों के करीब ही थे, इसलिए कुछ देर बाद वो आर्यन की हुदूद में दाखिल हो गए। शाही एलची उमरों को साथ लेकर शाही महल में आ गया। इसे फौरन ही शहंशाह अफजल के सामने पेश कर दिया गया। उमरों ने शाही आदाब के मुताबिक झुककर शहंशाह अफजल को सलाम किया और शहंशाह के करीब रखी हुई जरनिगार कुर्सी पर बैठ गया। हुक्म कीजिए शहंशाह, ये गुलाम आपके किस काम आ सकता है? उमरों ने निहायत आदाब से कहा। सिर्फ आप ही हमारा ये काम कर सकते हैं और किसी के बस का ये काम नहीं है, शहंशाह अफजल ने कहा। शहंशाह साहब, मैं अपना हाथ अपने सीने पर रखकर मुदब्बिरना लहजे में अपनी जान लड़ाने का वादा करता हूँ। शाबाश। आप हमारी बेटी शहजादी फौरजान से तो मिल चुके हो? हाँ, शहजादी फौरजान मेरी बहन जैसी हैं। मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ। वो हैरान हो रहा था कि शहंशाह अफजल इससे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। शहजादी फौरजान को कल शाम 2 डाकू उठाकर ले गए थे। शाम 2 देव उठाकर ले गए थे, शहंशाह अफजल ने गुमगीन लहजे में कहा। आपको कैसे यकीन है कि वो देव ही आपको था? कैसे मालूम हुआ कि शहजादी को देव ले गए थे? उमरों अय्यार ने कहा। कल शाम मलिका और शहजादी के साथ हम महल की छत पर खड़े थे और दूर पहाड़ियों का नजारा कर रहे थे। अचानक आसमान से 2 बड़े आदमखोर देव उड़ते हुए नीचे आ हमारी छत पर आकर आए और हमारा संभलना से पहले ही उन्होंने शहजादी फौरजाहे को अलिफाटे आलिफ और जहां से अलिफाती हुए आए थे वहां वापस चले गए। हमने फौरन सिपाहियों को उनकी तलाश में भेजा। सिपाही सारी रात उन्हें तलाश करते रहे, लेकिन उन दुआहे शहजादी का कुछ पत्ता नहीं चल। आमरो, सिर्फ तुम ही उन्हें तलाश कर सकते हो और शहजादी फौरजान को वापस ला सकते हो। उन दोनों दुआहे का हुलिया कैसा था? उमरों अय्यार ने शहंशाह अफजल से पूछा। एक देव का जिस्म गुलाबी और दूसरे का सुनहरी था, शहंशाह अफजल ने कहा। तो उमरों ने इस बात में सर हिला दिया। इससे पहले ही अंदाजा हो गया था कि कल जो 2 देव मिले थे वही काम उन्हीं दुआहे का था। कल वो इसीलिए खुश था कि वो शहजादी को अगवा करने के लिए आया था। शहंशाह अफजल, ये दोनों देव कल शाम मुझे मिले थे। उनका नाम भी उनके रंगों के मुताबिक है, यानी गुलाबी देव और सुनहरी देव। ये दोनों भाई भी हैं। मुझे मालूम नहीं था कि शहजादी फौरजाहे को अगवा करने के लिए जा रहे हैं, वरना मैं उनका वही काम मुकम्मल कर देता। अब भी आप फिक्र न करें, हम जल्द उन्हें तलाश करके लाएंगे और शहजादी फौरजाहे को वापस लाऊंगा। उमरों ने कहा। अलिफाहु, ये देव कल शाम तुमसे मिले थे? शहंशाह अफजल ने हैरान होते हुए कहा। जी हाँ, मेरी उनसे बहुत देर तक बातें भी होती रहीं, उमरों अय्यार ने कहा। ख्वाजा उमरों आवार, अगर तुम शहजादी फरवजान को वापस ला आए तो ये न सिर्फ तुम्हारे हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा, बल्कि हम अपने खजाने का मन भी तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। तुम इसमें से जितना खजाना ले जा सकते हो तुम्हें इजाजत होगी, शहंशाह अफजल ने उमरों से कहा। तो फिर वो शाही महल से बाहर आकर वो पैदल ही एक तरफ बढ़ने लगा। काफी देर बाद पैदल चलने के बाद उमरों आवार एक वीरान सी जगह पर आ गया। यहाँ आकर इसने जंबील से सुनहरी तख्ती निकाल ली। सुनहरी तख्ती मुझे बताया जाए कि दियो शहजादी फैरोजान को अगवा करके कहाँ ले गया है। तख्ती पर हुरूफ चमकने लगते हैं और दियो नगर का नाम उभरता है। बताया गया दियो शहजादी फैरोजान को अगवा करके अपने मुल्क दियो नगर ले गया है। उनमें से सुनहरी देव शहजादी फैरवजान से शादी करना चाहता है, लेकिन जाहिर सुनहरी देव और गुलाबी देव मुग देव नगर के शहजादे हैं। जब उमरों अय्यार ने पढ़ लिया तो हुरूफ खुद ब खुद मिट गए। सुनहरी तख्ती मुझे बताया जाए कि दियो शहजादी फैरोजान को अगवा करके कहाँ ले गया है। वार्निंग ऑन तख्ती। लिखा आता है कि दियो नगर में जादू काम नहीं करता, सिर्फ अकल काम आएगी। उमरों ने इबारत पढ़कर सुनहरी तख्ती वापस जंबील में रख ली। फिर इसने सुनहरी चनलियां निकाली और पाँव में पहन ले, जबकि अपने आम जूते जंबील में रख लिए। सुनहरी चिलियन, मुझे दियो नगर पहुंचा दो। उमरों ने कहा। इतना कहना था कि वो अचानक हुआ में उठ गया और एक तरफ उड़ता चला गया।
काफी देर तक उड़ने के बाद वो जमीन पर उतर आया। इसने चनलियां उतार कर जंबील में रख दे और आम जूते पहन लिए। दूर इसे एक शहर की फसील नजर आ रही थी जहां बड़े बड़े देव पहरा दे रहे थे। इससे जाहिर हो रहा था कि वो देवनगर की सरहद के करीब है। वो अभी आगे बढ़ने का सोच ही रहा था कि एक पहाड़ जितना बड़ा देव उदेब देव करता हुआ उसके पास आ गया। उमरों ने फौरन कहा, मैं शाही मेहमान हूँ। मैं गुलाबी देव और सुनहरी देव से मिलने आया हूँ। वो मेरे दोस्त हैं। देव मुस्करा दिया और बोला, मैं उनका चचा का बेटा साया देव हूँ और उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने उनके दोस्त को पकड़ लिया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और मुझे उनका गुस्सा देखकर बहुत खुशी होती है। उमरो समझ गया कि बात उलट हो गई है। इसने धमकी दी, जब सुनहरी और गुलाबी देव को पता चलेगा कि तुमने उनके मेहमान को नुकसान पहुंचाया है तो वो तुम्हें मार देंगे। साया देव हंसा, सोच लो, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। फिर वो उमरो को पकड़ने के लिए झुका, लेकिन उमरो छलांग लगाकर दूर हो गया। इतने में 8-10 देव और आ गए जिनके हाथों में गुर्स और बड़ी बड़ी तलवारें थीं। वो दोनों को लेकर देवनगर के बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह ने फौरन गुलाबी और सुनहरी देव को बुला लिया। उन्होंने उमरो को देखा और फौरन पहचान लिया। उमरो ने शिकायत की, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और ये साया देव कह रहा था कि वो तुम्हारे मेहमान को जलील करेगा। गुलाबी देव ने गुस्से से कहा, ये हमें क्या जलील करेगा? ये तो खुद कई दफा हमारे हाथों से जलील हो चुका है। सुनहरी देव बोला, ये हमारा मेहमान है, देखते हैं कौन इसे हाथ लगाता है। फिर गुलाबी देव ने बादशाह से कहा, इसे शाही मेहमान खाने में रखा जाए और ऐलान कर दिया जाए कि जो भी इस पर बुरी नजर डाले इसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। बादशाह ने वजीर को हुक्म दे दिया। फिर गुलाबी देव उमरो को एक खूबसूरत कमरे में ले गया। सुनहरी देव ने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? आदमजाद को यहाँ तक पहुँचने में महीने लगते हैं। उमरो ने कहा, मुझे देव और जिन्नों से दोस्ती का शौक है। मैंने अपने एक जिन दोस्त की मदद से यहाँ तक सफर किया। सुनहरी देव मुतासिर हुआ, तुमने दोस्ती के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया। उमरो ने पूछा, क्या अब तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो? दोनों ने कहा, हाँ, आज से तुम हमारे गहरे दोस्त हो। उमरो ने खुशामद की, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा दुश्मन साया देव बहुत बुरा है। दोनों देव खुश हो गए। उन्होंने कहा, आज आराम करो, कल तुम्हें देवनगर की सैर कराएंगे। अगले दिन उमरो ने देवनगर देखा और बहुत खुश हुआ। चौथे दिन जब वो कमरे में अकेला बैठा था, गुलाबी देव अंदर आया और बोला, ख्वाजा उमरो, अय्यार किया कर रहे हो? सुनहरी देव के बारे में सोच रहा हूँ। वो किसी शहजादी के चक्कर में है। वो कह रहा था कि अगर इस शहजादी से इसकी शादी हो गई तो वो देवनगर का बादशाह बन जाएगा। न सिर्फ देवनगर का बल्कि हमसाया मुल्क कुआं काफ भी फतह कर लेगा और कुआं काफ का भी बादशाह बन जाएगा। इस शहजादी से शादी करने के बाद वो इतना ताकतवर बन जाएगा कि सैकड़ों दुआहे से अकेला लड़ सकेगा। और सबसे अहम बात यह है कि शहजादी से शादी करने के बाद वो हमेशा जवान रहेगा और इसे बुढ़ापा आएगा ही नहीं। ये सब बातें इसे किसी बुजुर्ग और इल्म वाले देव ने बताई है। उमरो ने गुलाबी देव से कहा, ओ तो सुनहरी देव इसलिए शहजादी फिरोजाहे को उठा कर लाया है। इसने ये सब बातें मुझे नहीं बताएं। वो मुस्तकबिल का बादशाह बनना चाहता है, जबकि वली अहद में हो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गुलाबी देव ने गुस्से भरे लहजे में कहा। उमरो का चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर लगा था। फिर गुलाबी देव वहां ना रुका और चला गया। इसके बाद सुनहरी देव उमरो के पास आया और कहा, ख्वाजा उमरो, अय्यार किया कर रहे हो? सुनहरी देव ने कमरे में दाखिल होते हुए उमरो से पूछा। उमरो ने कहा, गुलाबी देव के बारे में सोच रहा हूँ। वो आजकल किसी शहजादी फिरोजाहे के चक्कर में है। वो मुझे बता रहा था कि अगर उसकी शादी शहजादी फिरोजाहे से हो गई तो वो न सिर्फ देवनगर का बादशाह बनेगा बल्कि कुआं काफ का भी बादशाह बन जाएगा। इसे किसी बुजुर्ग और इल्म वाले देव ने बताया है कि अगर वो शहजादी फिरोजाहे से शादी कर ले तो वो सारी उम्र जवान रहेगा और इतना ताकतवर हो जाएगा कि सैकड़ों देव मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो बता रहा था कि शहजादी फिरोजा है और उसकी शादी के रास्ते में एक दीवार है और वो इस दीवार को किसी तरह गिराने का सोच रहा है। यार सुनहरी देव, क्या शहजादी फिरोजा है तुम्हारी रिश्तेदार है? और ये दीवार कौन सी है? यार तुम उसकी शादी करवा दो शहजादी फिरोजाहे से। बेचारा कितना बेचैन है इससे शादी करने के लिए।
उमरों ने सुनहरी देव से कहा। सुनहरी देव गुस्से से बोला, हरगिज नहीं, मैं इसकी बूटी बूटी कर दूंगा, इसकी ये मजाल। फिर वो वहां से चला गया। उमरों को यकीन था कि अब ये दोनों भाई आपस में लाड़ लाड़ कर मर जाएंगे। कुछ देर बाद उमरों कमरे से बाहर निकलकर दुआहे के शाही बाग में आ गया। इसने देखा कि सुनहरी देव और गुलाबी देव आपस में उलझ रहे थे। शहजादी फिरोजाहे से शादी में करूंगा, गुलाबी देव गरज कर बोला। हरगिज नहीं, शहजादी फिरोजाहे को मैं अपने लिए उठा कर लाया हूं, इसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, सुनहरी देव भी गरज कर बोला। अब ऐसा नहीं होगा, अब शहजादी की शादी मुझसे होगी, गुलाबी देव ने कहा। तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, सुनहरी देव ने नफरत से कहा। मैं तुमसे कमजोर नहीं, शहजादी का फैसला हम मैदान में कर लेते हैं, जो जीत गया वो शहजादी फिरोजाहे से शादी करेगा। ठीक है। अगली सुबह मैदान में मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले सुनहरी देव ने सहराई उल्टी की, जिसमें से पानी निकलने लगा। गुलाबी देव ने इसे एक टांग से पकड़कर ऊपर उठाना चाहा। इसी लम्हे सुनहरी देव ने सहराई से निकलता हुआ पानी गुलाबी देव के जिस्म पर फेंका। जैसे ही पानी लगा, गुलाबी देव के जिस्म को आग लग गई। कुछ ही देर में गुलाबी देव जलकर राख हो गया। उमरों ने पूछा, इसकी चीखों की आवाज क्यों नहीं आ रही थी, जबकि ये चीख तो बहुत रहा था। सुनहरी देव ने जवाब दिया, ये जादू की सहराई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। आओ अब मैं तुम्हें शहजादी फिरोजाहे से मिलवाता हूँ। वो उमरों को साथ लेकर कैद खाने में गया। उमरों ने शहजादी फिरोजाहे को देखा। सुनहरी देव ने कैद खाने का सलाखों वाला दरवाजा खोला। शहजादी उमरों अय्यार को देखकर हैरान हो गई। उमरों ने उंगली होंठों पर रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। चल जंबील, उमरों ने कहा। जैसे ही जंबील का मुंह खोला, शहजादी एक झटके से अंदर चली गई। क्या हुआ? शहजादी कहाँ गई? सुनहरी देव हैरान हो गया। इसी लम्हे उमरों ने जंबील से तलवार निकाली और उछलकर सुनहरी देव की गर्दन पर वार कर दिया। तलवार का वार इतना तेज था कि सुनहरी देव का सर जिस्म से अलग हो गया। इसके मरने के बाद उमरों ने जंबील से चादर निकाली और कंधों पर डाली, फिर चिलमेना पहन ली और वहां से निकल गया। फिर उमरों महल पहुंच गया। सिपाहियों ने दरवाजा खोला और इसे बादशाह शहंशाह अफजल के पास ले गए, जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उमरों ने कहा, मैं आपकी बेटी को वापस ले आया हूँ, बादशाह सलामत। इसने जंबील खोला तो शहजादी बाहर आ गई। बादशाह और मलिका अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और इसे गले लगा लिया। उन्होंने उमरों का शुक्रिया अदा किया और अपना वदा पूरा किया। तुम हमारे खजाने से जितना चाहो ले सकते हो। उमरों खुश हुआ, खजाना लिया और फिर वापस अपने घर चला गया।